अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एनर्जी एक्टिवेशन। जैसा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ एंजाइम, वो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंजाइम की एक्शन पर इफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक्टिवेशन क्या होते हैं, कौन सा? बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि एनर्जी एक्टिवेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि असल में एनर्जी एक्टिवेशन क्या है और किस चीज़ को कहते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये the minimum amount of energy required to start chemical reaction, यानी उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी एक्टिवेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक रिएक्टेंट है, उसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा एनर्जी देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। या एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसा माचिस के एक दाना मौजूद होते हैं, माचिस के एक दाना लगा हो, उसको से क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पैदा होता है। यानी वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। एक बार फिर सुन ले, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो है जो केमिकल रिएक्शन उससे स्टार्ट होता है। एक रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल A+B रिएक्टेंट मौजूद होता है। यहाँ पे इस A+B को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, यानी C+D में चेंज करते हैं। तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत है। कितनी एनर्जी की जरूरत होते हैं? यहाँ पे 100 जूल्स एनर्जी, या इसको हम कैलोरीज भी कहते हैं। हम एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरीज से या जूल्स के जरिए से, हम उसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये 100 जूल्स एनर्जी इसकी जरूरत होते हैं। एक रिएक्टेंट मैंने प्रोडक्ट में चेंज किया, तो इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत था? 100 जूल एनर्जी की जरूरत था। तो इसकी वजह से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। लेकिन ये जो है, फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर यहां पे कुछ चीजें मौजूद होते हैं। ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को मैंने ईट दिया, कितना एनर्जी बन गया? 100 जूल्स एनर्जी। तो इससे क्या चीज बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अगर इस 100 जूल से थोड़ा सा भी एनर्जी कम है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ये तो लिविंग नॉन लिविंग में होता है, लेकिन लिविंग में किस तरह होता है? देखिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम हीट यूज एज एनर्जी एक्टिवेशन टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है, उसमें हीट क्या होता है? यूज एज एनर्जी एक्टिवेशन। हीट किस तरह इस्तेमाल होता है? ऐसे एनर्जी एक्टिवेशन। हीट के जरिए से क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, यानी एक्टिवेशन को क्या करते हैं? स्टार्ट करता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हीट कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट मे बी डीनेचर एंजाइम शेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेल। यहां पे मैंने बात की है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? हीट दे, तो हीट की वजह से क्या होता है? उसका केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है। लिविंग में किस तरह? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप थोड़ा सा हीट दे, इंसान को हीट दे या किसी और प्लांट्स को हीट दे या किसी दूसरे एनिमल्स को हीट दे, तो उस हीट की वजह से उस इंसान, उस बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, उस एंजाइम का शेप चेंज हो जाता है। दूसरा, उसकी सेल्स को भी नुकसान पहुंच जाते हैं। तो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन मौजूद है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कौन करता है? वो किस तरह होता है? वो एंजाइम करता है। यही हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हीट दिया तो उसका एंजाइम का शेप खराब हो जाते हैं और बाकी सेल्स जो पार्ट्स मौजूद होते हैं बॉडी की, वो भी खराब हो जाते हैं। 100 और 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली गोइंग इन द सेल। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर 100,000 केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसमें हीट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस केमिकल रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? ह्यूज अमाउंट, बड़ा अमाउंट एनर्जी की जरूरत होता है। बट ह्यूज अमाउंट एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन बॉडी में वो अमाउंट एनर्जी मौजूद नहीं है। जैसे इस रिएक्शन के लिए 100 जूल एनर्जी की जरूरत था, तो इस तरह 1000 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। उसके लिए ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट एनर्जी जरूरत होते हैं। तो वो कौन करता है? लेकिन हीट भी नहीं देते हैं। वो कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। एंजाइम हेल्प्स, एंजाइम क्या करता है? डिक्रीज द एनर्जी एक्टिवेशन एंड इंक्रीज द
केमिकल रिएक्शन। एंजाइम यहां पे काम कर रहा है, बॉडी के अंदर हीट नहीं है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हेल्प टू डिक्रीज करता है एनर्जी एक्टिवेशन को एंड इंक्रीज केमिकल रिएक्शन। एंजाइम एक अहम काम सर अंजाम दे रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स कहता है कि जितना एनर्जी एक्टिवेशन इंक्रीज होता है इतना ही केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। नहीं, जब केमिकल रिएक्शन, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक बार फिर सुने, जब एनर्जी एक्टिवेशन कम होता है तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एंजाइम अहम काम सर अंजाम करते हैं। वो काम ये है कि एंजाइम क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ये एंजाइम है, लेकिन किस तरह कर रहा है वो हम भी बता देंगे। यहां पे एंजाइम क्या करता है, एम काम कर। एंजाइम आर ब्रिंगिंग ऑल रिएक्टेंट सबस्ट्रेट, वो जो रिएक्टेंट्स हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, खुराक के मॉलिक्यूल्स है या किसी और चीज के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं, क्लोजली टुगेदर लाते हैं एक जगह पे एंड गिव सीक्वेंस, उसको सीक्वेंस दे रहा है, अरेंजमेंट दे रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एंड स्टार्ट कोलिजन। जब वो सारे मॉलिक्यूल्स एक सीक्वेंस में आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है क्योंकि दरमियान में कोलिजन स्टार्ट हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स को अरेंजमेंट दे रहा है। यहां तक क्लियर। अब हम ग्राफ की तरफ आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन लिविंग में मौजूद है। कहां पे मौजूद है, नॉन लिविंग की बात कर रहा हूं। नॉन लिविंग में मौजूद है ग्राफ। ये एनर्जी है, यहां पे रिएक्टेंट मौजूद है। रिएक्टेंट के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी जब आप देते हैं तो रिएक्टेंट किस चीज में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। आपने इतना एनर्जी दिया, ठीक है, यहां तक, तो ये रिएक्टेंट थोड़ा सा चला गया लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ। फिर आपने इतना क्या क्या एनर्जी इंक्रीज किया तो फिर ये यहां तक आया, एनर्जी यहां तक, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ये एनर्जी यहां तक आ गया। यानी आपने इतना एनर्जी चेंज बढ़ाया तो ये रिएक्टेंट की चीज में, ये रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में। यहां से लेकर यहां तक जो चला गया ये रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं या एनर्जी एक्टिवेशन कहते हैं। यानी जब आप रिएक्टेंट को चेंज करते हैं तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी। वो एनर्जी कौन सा है, हीट आपने दिया। जब आपने हीट इंक्रीज किया डेफिनेटली आपके रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में। कितना, 100 जूल एनर्जी दिया आपने, एनर्जी दिया तो इसकी वजह से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। अगर इस 100 जूल से थोड़ा सा एनर्जी आप कम करें तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है ये। अब दूसरा चीज क्या है, इस स्टेट को क्या कहते हैं, यहां पे रिएक्टेंट पहुंच गया, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट हम अलग डिटेल में बता देंगे कि ट्रांजिशन स्टेट का क्या है, वो मैंने अलग लिखा हुआ है। दूसरा ग्राफ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। यहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी 100,000 केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन इसमें हीट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक इसमें हीट नहीं है तो कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। देखिए अगर इस रिएक्टेंट को आप चेंज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 100 जूल्स एनर्जी की जरूरत है। विदाउट, यहां से आप रिएक्टेंट उठाकर इसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 100 जूल्स एनर्जी की जरूरत है बॉडी के अंदर। लेकिन ये 100 जूल एनर्जी मौजूद नहीं है बॉडी में। तो बॉडी में क्या चीज मौजूद है, बॉडी में एंजाइम मौजूद है। वो एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और केमिकल रिएक्शन को पास करता है। देखिए एंजाइम, ये ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, एंजाइम शो कर रहा है। तो एंजाइम क्या करते हैं, यहां पे उसने केमिकल रिएक्शन, यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम किया, यहां तक आया, केमिकल रिएक्शन बहुत कम हुआ और उसने केमिकल रिएक्शन को क्या किया, इंक्रीज किया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हुआ। किसने किया, एंजाइम ने किया। एंजाइम किस तरह कर रहा है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि एंजाइम के पास क्या चीज है जिसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया और केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट किया। एंजाइम में एक चीज मौजूद है जिसे मैंने कहा कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। जैसे सबस्ट्रेट हम उस चीज को कहते हैं, हमने कोई भी खुराक खा लिया उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट यहां पे मौजूद है, ये आप समझे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मौजूद होते हैं। या आप एक और एग्जांपल दे रहा हूं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स सीक्वेंस में मौजूद हैं,
लैंड में मौजूद होते हैं, उसके लिए कम एनर्जी की जरूरत है। कम एनर्जी का मतलब उसके लिए एक टीचर की जरूरत होती है। एक टीचर क्या करते हैं, उसको संभाल सकते हैं, क्योंकि वो सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, कंट्रोल में मौजूद होते हैं। एक है कुछ स्टूडेंट्स एक उस तरफ जा रहे हैं, एक उस तरफ, अलग अलग फिर रहा है, तो उसके लिए 2-3 टीचरों की जरूरत होती है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को लाना पड़ेगा। एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, हर एक डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या करते हैं, उसके लिए टाइम भी ज्यादा पड़ता है और एनर्जी भी ज्यादा पड़ता है और उसके लिए रिएक्शन भी कम होगा। इसी तरह यहाँ पे सबस्ट्रेट मौजूद है। ये सबस्ट्रेट अगर अलग अलग है, सीक्वेंस में नहीं है, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, या अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, नॉन लिविंग की बात करो तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह सीक्वेंस में नहीं है, तो इसके लिए हाई एनर्जी की जरूरत है। एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को अरेंज करते हैं एक लाइन में, इस तरह क्लोज लाते हैं सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल्स। जब क्लोज लाया तो आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से एनर्जी भी पैदा होता है और जो एनर्जी एक्टिवेशन है वो भी कम होगा। तो इसके लिए जब एंजाइम ने इसको लाया, एक सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट किया, तो इस अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तेज हुआ और एनर्जी एक्टिवेशन कम हुआ। ये काम किसने किया, एंजाइम ने किया और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि एनर्जी एक्टिवेशन क्या है। एनर्जी एक्टिवेशन उस एनर्जी को कहते हैं जब किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है जो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आप प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन कहते हैं। ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, हीट के जरिए से क्या हीट बढ़ा देते हैं, तो एनर्जी एक्टिवेशन बढ़ता है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज मौजूद होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइम मौजूद है। वो एंजाइम क्या करते हैं, एनर्जी एक्टिवेशन कम करता है और केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। उस एंजाइम में ऐसे क्या चीज मौजूद है जो एनर्जी एक्टिवेशन कम करता है, उसमें एक ही काम है, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, क्लोजली लाते हैं, एक जगह पे लाते हैं, अरेंजमेंट करवाते हैं, सीक्वेंस देते हैं ताकि एनर्जी कम खर्च हो जाए और काम ज्यादा हो जाए। एनर्जी कम और रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। ये कौन करता है, ये एंजाइम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज है, जैसे मैंने कहा यहां तक ये रिएक्शन पहुंच गया, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है, थोड़ा सा कैमरा घुमाए इस तरफ। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या है, यहां पे मैंने लिखा है ट्रांजिशन व्हेन सबस्ट्रेट, ये जो है ट्रांजिशन स्टेट, व्हेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी, जब सबस्ट्रेट की मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और उसकी बॉन्ड्स ब्रेक हुआ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स में। यानी वो स्टेज है कि जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसके दरमियान जो बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुआ, रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर आप कन्वर्शन ऑफ H2O O2 का ले, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, 86 जूल्स एनर्जी की जरूरत होता है। तो अगर उसमें आप एंजाइम डाल दें, एंजाइम 1 जूल की जरूरत होगा, क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसका केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें इजाजत दें। और लास्ट में हम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।